प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संसा हूँ विनय श्रीगन से आपके सामने बहुत बहुत टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों यह टॉपिक है इतिहास के स्रोत, जिसकी आपको पता है कि हम जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और सीटेट और सीजीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम एनसीईआरटी की बुक के लाए हैं इतिहास के स्रोत, जो कि आप ध्यान से सुनिएगा और अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के स्रोत। कक्षा के सभी बच्चे राजू के आसपास इकट्ठे थे। एक कक्षा था, वहाँ एक एक बच्चे का नाम है राजू, जिसके आसपास क्या है इकट्ठे थे। राजू उन्हें बता रहा था कि महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार कितनी भारी और ढाल कितनी बड़ी थी। उसकी बातें सुनकर सभी चकित थे। राजू उस समय की बात बता रहा था जब वो उनका जन्म नहीं हुआ था। एक राजू करके लड़का का नाम है, जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बता रहा था कि उसकी तलवार बहुत वजनदार है, कितनी ढाल है ना। आखिर राजू को इतनी पुरानी समय की बातें कैसे मालूम हुई? थोड़ी देर बाद राजू ने स्वयं बताया कि बातें उसे संग्रहालय या म्यूजियम में रखी वस्तुएं देखकर मालूम हुआ। जैसे कि आपको पता है, कोई भी पुरानी चीज़ें खुदाई से निकलता है तो उसे कहाँ ले जाया जाता है? संग्रहालय या फिर म्यूजियम में ले जाया जाता है। ध्यान से सुनते रहिएगा। तभी गुरुजी कक्षा में आए। हर्ष ने उनसे पूछा कि हम पुराने समय की बातें कैसे जान लेते हैं, अर्थात उसने इतिहास जानने की तरीकों के बारे में पूछा। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनते रहिएगा। बोल रहा है कि पुराने बातें को हम कैसे जान सकते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं इतिहास जानने के कई तरीके हैं या स्रोत है। देखिए आपको पूछा जा सकता है कि इतिहास जानने के स्रोत बताइए करके, तो आप बता सकते हो पुराने ग्रंथ, शिलालेख, खुदाई से प्राप्त अवशेष, स्मारक, भवन, बर्तन, औजार, हथियार, चित्र, सिक्के एवं यात्रा स्मरण संस्मरण देख के। यहाँ पर पूरा इतिहास के बारे में जानने की क्या क्या है? पुराने ग्रंथ देख के जान सकते हैं, शिलालेख के देख के जान सकते हैं। शिलालेख किसे कहते हैं बताइएगा? खुदाई से प्राप्त अवशेष, कुछ भी अवशेष मिलता है ना। स्मारक भवन देखकर जान सकते हैं, बर्तन देखकर जान सकते हैं, औजार देखकर जान सकते हैं, हथियार देखकर जान सकते हैं, चित्र देखकर जान सकते हैं, सिक्के देखकर जान सकते हैं ना। यहाँ पर चित्र भी दिए गए, सिंघनपुर की गुफा शैल चित्र का देख सकते हो आप। गुरुजी लगा, देखिए अब यहाँ पर फिर बोल रहे हैं, गुरुजी को लगा कि बात को और सरल करने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने समझाया कि देखो तुम्हारे घर के आसपास में कुछ चीज़ें या पुराने ज़माने के भवन होंगे, है ना। हमारे भी आसपास में पुरानी चीज़ें या भवन होते हैं। कुछ और बातें भी पता लगाओ। यदि तुम ऐसे करते हो तो इसका मतलब है कि तुम समय का इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि हमारे आसपास है सिरपुर का मंदिर, जहाँ लक्ष्मण मंदिर है ना। तो इसी बच्चे लोग को बोल रहा है कि आसपास के बारे में पता लगाओ और तुम लोग जानने की कोशिश करो। सभी बच्चों ने सहमति से सिर हिलाया। राधा खड़े होकर कहा, गुरुजी अभी अभी आपने इतिहास जानने के बहुत से तरीके बताए, उनके बारे में विस्तार से समझाइएगा। अब कोई भी हम तरीका जानते तो कई जिज्ञासु बच्चे होते हैं, वह क्या है, तरीके जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जाने, अच्छा से विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। गुरु जी बोलते हैं, देखो राधा, बहुत पहले ये लोग लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, इसलिए वे चित्र बनाकर अपनी बातें कहते थे। देखिए यहाँ पर पढ़ने लिखने चित्र बनाकर अपनी बातें कहते थे। तुमने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित कबरा पहाड़ी और सिंघरपुर की गुफाओं के बारे में जरूर सुना होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। देखिए कहाँ बोल रहे हैं, हेड कर दे, हेडिंग कर देता हूँ इसको, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि तुमने मतलब छत्तीसगढ़ में कहाँ कौन से जिले में है कब्र पहाड़ी और सिंघनपुर की गुफा करके बोला जा सकता है, तो आप बता सकते हो रायगढ़ जिले में। या फिर पूछ दिया जाएगा कि कब्र पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हो रायगढ़ जिले में। तो बोल रहे के बारे में सुना होगा। खोजने से पता चला कि वहाँ पर बने शैल चित्र आदिमानव काल के थे। या फिर ये भी पूछ दिया जाएगा कि कबरा पहाड़ी या सिंघनपुर की गुफाओं में बने चित्र किस काल के थे या शैल चित्र किस काल के थे, तो आप बता सकते हो वह था आदिमानव काल का। ठीक है, कौन से काल का था? आदि मानव काल का, आप बता सकते हो। तो इसी प्रकार आप ध्यान सुनते रहिएगा, बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट है इसमें। जब मनुष्य ने लिखने
लगा तो उसने अपने बात पत्थर पर खोद कर कही, उन्हें शिलालेख कहते हैं। देखो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि पत्थर से खोद कर लिखने वाला को क्या बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि शिलालेख बोला जाता है। आगे चलकर देखिए भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र तथा कागज आदि पर लिखा गया है। यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। शिलालेख किसे कहते हैं? पत्थरों पर खोद कर लिखी बातें को शिलालेख कहते हैं। स्तंभ किसे कहा जाता है? पत्थर, लोहे या काष्ठ के स्तंभों खंभों पर लिखी बातें को क्या कहते हैं? स्तंभ लेख कहते हैं। भोजपत्र या ताड़पत्र किसे कहा जाता है? विशेष प्रकार के पत्रों पर रंग या स्याही से लिखी बातें को क्या बोला जाता है? भोजपत्र कहा जाता है। ताम्रपत्र किसे कहते हैं? तांबे के पत्रों पर खोद कर लिखी बातें को ताम्रपत्र कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है, अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी ने उन्हें समझाया कि ये सभी चीज़ें संग्रहालयों में देखी जा सकती है, पाली या प्राकृत भाषा में लिखे हैं। आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी भाषा में लिखे हैं, तो आप बता सकते हो कि पाली और प्राकृतिक भाषा में लिखे हैं। यह लिपि अब व्यवहार में नहीं आती, इसलिए सभी लोग इसके लिए पढ़ना कठिन होता है। इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता इन लिपियों को पढ़ना जानते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि पुरानी लिपि या फिर लिपि, पाली लिपि को कौन पढ़ता है या प्राकृतिक लिपि को कौन पढ़ सकते हो? आप बता सकते हो कि इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता इन लिपियों को पढ़ना जानते हैं, आप बोल सकते हो। ठीक है, आपको आंसर मिल गया, जिसके कारण वे उस युग को में लिखा गया था पढ़ सकते हैं। पुरातत्ववेत्ता कई बच्चे बोल हाँ, गुरुजी ने अपने कहा कि पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं जो पुराने बासाहटों को खोदकर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं। आपको पूछ दिया जाएगा पुरातत्ववेत्ता कौन होते हैं, तो आप बता सकते हो कि जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके बारे में तथ्यों तथा लगाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? पुरातत्ववेत्ता बोला जाता है। आप बोल सकते हो कि, है ना। फिर बोला था इसी प्रकार पुराने भवन या नगर वस्तुएं भी बाढ़, आंधी, तूफान या भूकंप के कारण मिट्टी में दब जाती है। पुरातत्ववेत्ता उन्हें खोद कर फिर से दुनिया को उनके बारे में बताते हैं। जब जो पुरातत्ववेत्ता होता है वो क्या करता है, जो पुरानी चीज़ें, कई चीज़ें होती हैं, स्मारक होती है, भवनें होती है, वह क्या है, मिट्टी, हवा, तूफान, पानी में, मिट्टी में दब जाते हैं, तो पुरातत्ववेत्ता उसे खोदने का काम करता है, पूरा दुनिया के सामने लाता है। फिर इन पुराने अवशेषों से हमें यह उस समय के लोगों के रहन सहन व जीवन यापन के बारे में पता चलता है। यहाँ पर आपको ताम्रपत्र भी दिए गए, देख सकते हो आप। ताम्रपत्र ऐसा होता है। उसके बाद है लक्ष्मण मंदिर। आपको बताया था कि लक्ष्मण मंदिर है यार, यह महासमुंद जिले में है, छत्तीसगढ़ के। अंकिता ने पूछा, क्या पुराने भवन, महल, मंदिर के किले आदि भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं? देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। तो गुरुजी ने बताया कि सब अपने समय की घटनाओं के जीते जागते प्रमाण होते हैं। पुरानी भवन हमको उस समय की भवन निर्माण कला की भी जानकारी देते हैं। देखिए कुलेश्वर मंदिर आप गए होंगे तो राजिम में है, जो नदी के बीचों बीच है। इसी प्रकार पुरानी सिक्के और औजार, बर्तन, आभूषण, अन्य वस्तुओं के भी इस समय लोगों के बारे में बहुत जान सकते हैं। आप किस किस से जान सकते हैं? औजार से, बर्तन से, आभूषण से भी जान सकते हैं। गुरुजी बताते जा रहे थे कि पुराने ग्रंथों से भी हमें उस समय के समाज, नगरों, रीति रिवाजों की बहुत सी जानकारी मिलती है। सपना ने कहा, ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबिल, इसको क्या बोला जाता है? ग्रंथ बोला जाता है। आपको पूछ दिया जाएगा कि ग्रंथ क्या है, तो आप बता सकते हो कि रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबिल। या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि कुरान क्या है, महाभारत क्या है, रामायण क्या है, तो आप बता सकते हो कि ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी ने हाँ कहा और आगे बताया। जैसे हम कहीं से घूम कर आते हैं तो सबको उन जगहों के बारे में और कहाँ वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं, वैसे ही बहुत पहले कुछ विदेशी यात्रियों ने कई देशों की यात्रा की थी। उनके द्वारा लिखे गए यात्रा वर्णनों एवं उस देश के बारे में उस समय काफ़ी जानकारी मिलती थी। मोनू ने बताया कि उसने रायपुर के महंत घासीदास, देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मोनू ने बताया कि रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में बिलासपुर जिले के किरारी गांव से प्राप्त काष्ठ स्तंभ लेख को देखा। देखिए आपको पूछा जा सकता है कि
महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ है, तो आप बता सकते हो कि रायपुर में है। या फिर रायपुर में कौन सा संग्रहालय है, तो बता सकते हो कि महंत घासीदास संग्रहालय है। बिलासपुर जिले के किरारी गांव में प्राप्त काष्ठागार, आपको पूछा जा सकता है कि किरारी गांव में क्या देखे हो, क्या है, फिर क्या है, तो आप बता सकते हो काष्ठागार स्तंभ लेख है ना, जो खंभे में लिखा जाता है उसे स्तंभ लेख बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु जी ने समझाया कि कई प्राचीन वस्तुएं हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, जैसे कि घरों में बर्तन काम में लाए जाते हैं थे, बाल संवरने के कंघे, यहाँ पर सिक्का वगैरह भी दिया गया है, देख सकते हो सिक्का है, मुद्राएं हैं, किरारी, देखिए यहाँ पर किरारी ग्राम की स्तंभ है, आप ध्यान से देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इतिहास में हमें समय समय पर राजा राजाओं के और छोटे बड़े सभी लोगों के बारे में जानकारी देता है। स्वाति ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, हम इतिहास अध्ययन क्यों करें। देखिए स्वाति बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रही है यहाँ पर, हम इतिहास अध्ययन क्यों करें। आप भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि हम इतिहास अध्ययन क्यों करें। फिर गुरु जी बताते हैं कि यह मालूम होना बहुत जरूरी है कि हम पहले क्या थे। वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल की जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि बताया गया कि आपको पूर्वज बंदर था, हमारा तो नहीं था भैया नहीं, मतलब माना जाता है कि पूर्वज बंदर था। तो हम इतिहास को देखेंगे, हम जान सकते हैं कि पहले के रहन सहन क्या था। पहले मिट्टी के बर्तन से हम लोग खाना बनाते थे, है ना। तो ये सब चीज़ है, अब बदल रहा है, अब आधुनिक युग आ रहा है, पहले इतिहास था। तो हम पहले क्या थे अब क्या है उसके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास जानना जरूरी होता है, या फिर कितना परिवर्तन आया है, इस सब चीज़ के बारे में जानकारी होता है। पहले पैदल जाते थे, उसके बाद साइकिल आया, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बाद कार एरोप्लेन, रेलगाड़ी, ट्रेन, सब आने लग गए। इतिहास पीछे छूटते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतिहास बड़ा ही रोचक और रोमांचक होता है। देखिए कितना रोचक होता है, जैसे कि आपके दादी दादाओं ने कहानी बताया होगा तो आपको रोचक लगता होगा। मुझे तो बहुत रोचक लगता था, जब मेरी दादी थी तो बहुत अच्छी सी कहानी बताती थी मेरे को। मैं बहुत साल से उसके साथ, दादी जी के साथ बहुत कहानियाँ सुना हूँ, तो रोचक लगता था इतिहास, वो बताती थी अपने बारे में। यह हमारे विकास की कहानी है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ इतिहास पढ़कर ही जानते हैं। सही बात है। कोई भी सभ्यता और संस्कृति कब जानोगे, जब आप इतिहास पढ़ोगे। अगर इतिहास नहीं पढ़ोगे तो आप जान जाओगे कि अपनी सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, नहीं जान पाओगे। इसलिए क्या है, इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। हम समझ सकते हैं कि हमारी आज की उन्नति के पीछे हमारा लंबा और क्या है, महान अतीत छुपा हुआ है। बहुत लंबा और महान अतीत छुपा हुआ है, जो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए मदद देते हैं। जैसे कि हम कुछ भी देखते हैं कि पहले पुराना ज़माना में क्या था, अब क्या है, ये सब चीज़ अतीत है। अतीत कुछ हम पीछे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब कितना मेहनत की, अब क्या की, उसके बारे में अब हम क्वेश्चन के द्वारा आपको पता करते हैं, फिर आपको जानकारी लेते हैं। तो ये हुआ थ्योरी के बाद हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कितना अच्छे से आप जानकारी लिए उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। सिंगापुर की गुफाएं खालिस्तान के पास स्थित है, कहाँ स्थित है बताइएगा। यह है रायगढ़ जिले में। जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको बताया था, ये सब चीज़ आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। वह कहलाता है पुरातत्ववेत्ता। महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ है बताइएगा, कहाँ है महंत घासीदास संग्रहालय। यह है रायपुर जिले में। कबरा की पहाड़ी पर बने शैल चित्र खालिस्तान काल के हैं। कबरा की पहाड़ी पर बने शैल चित्र कहाँ के हैं, यह है आदि मानव काल के हैं। किरारी गांव के से प्राप्त खालिस्तान ऐतिहासिक महत्व है बताइएगा। यह आपके लिए क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब सही जोड़े मिलाइए। महाभारत क्या है, महाभारत है ग्रंथ। पाली क्या है, पाली है प्राचीन भाषा। कबरा की पहाड़ी बताइएगा, कबरा की पहाड़ी क्या है। अगर आपको पता तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कबरा की पहाड़ी क्या है, यह है दोस्तों शैल चित्र है। संग्रहालय, संग्रहालय में क्या करते हैं, दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह होता है संग्रहालय। शिलालेख, शिलालेख क्या है, शिलाओं पर
खोद कर लिखी गई बातें होती है। शिलालेख में क्या होता है, आपको बताया गया था कि शिलाओं में खोद कर लिखी गई बातें होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास में सिर्फ महाराजाओं के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, बताइएगा क्या ये सही है? सिंगापुर की गुफाओं के शैलचित्र आदि मानव काल के हैं, क्या ये सही है? तांबे के पत्थरों पर खोद कर लिखी गई बातें भोजपत्र कहलाती है। अगर आपको आंसर पता हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर थ्योरी वाला वीडियो चाहिए तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, और प्रश्नोत्तरी वीडियो चाहिए तो फिर भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पूरा फैला दीजिएगा।